क्वेश्चन ये था ना कि एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन एक खंबे को मात्र 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की चाल और लंबाई बताइए। ये पूछा हुआ है ना, ट्रेन की चाल और लंबाई बताइए। तो कुछ नहीं है, देखिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। से आ रही है, इसी ट्रेन को देखिए एक खंभा भी लगा हुआ है। ये ट्रेन अगर खंभे को पार करती है तो कितना समय लेती है? सेम ट्रेन है, दो ट्रेन नहीं है, आप समझिए इस चीज को। खंभे को पार करती है तो 6 सेकंड का समय लेती है और इसको पार करते हैं 10 सेकंड का समय लेती है। जब भी कोई ऐसी चीजें हो, ठीक है, उनके साथ में रिलेटिव यानी कह सकते हो कि एक साथ में से दो समय दिए हों और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट से उसकी तुलना की गई, उसका सामना किया जा रहा हो, तो इन कंडीशन में हमें डायरेक्ट कर लेना होता है पहले समय और दूसरे समय का अंतर, क्योंकि एक ही वस्तु है या एक ही ट्रेन है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों दूरियों को तय कर रहे हैं। ठीक, काम करिए, सीधे आप क्या करिएगा, 10 सेकंड जो ये प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा रही है और 4 सेकंड सॉरी 6 सेकंड लगा रही है क्या पार करने में, आपको एक आदमी को पार करने में लगा रही है। दोनों में अंतर क्या होगा आपका? 4 सेकंड का होगा। क्या अंतर होने वाला है? 4 सेकंड का अंतर होने वाला है। तो आप सीधे काम करिएगा, सीधे आप क्या करिए, चाल से ये आपको क्या निकालना है, यहाँ से स्पीड निकालनी है 4। तो आपकी दूरी क्या दिया हुआ है? 200 मीटर। इस दूरी को मानते ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, समय से भाग देंगे। कितना आ गया आपका? 50 मीटर पर सेकंड आ गया। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है। क्या निकालना है? लंबाई निकालनी है। और जानते हैं लंबाई जो होती है वो 4 गुणे क्या होता है आपका? तो चाल कितना है हुआ आपका? ठीक है। अच्छा, लंबाई के लिए हम लोग किसके आवाज देंगे आपको? लंबाई के लिए हमें ये वाला समय लेना पड़ेगा, ठीक है। लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा? ये समय लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसके साथ रिलेटेड लंबाई जो हमारी है, क्योंकि ट्रेन इसको जब पार करती है तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी दूरी उसके साथ में ऐड नहीं होती है, ठीक। तो इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर आप दूरी को पुट आउट करिए और दोनों में क्या हो जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 300। क्वेश्चन लिखिएगा, एक ट्रेन किसी खंबे को 1 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन किसी खंबे को 1 सेकंड में पार करती है। जबकि वही ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जबकि वही ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। 7 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई तथा चाल याद कीजिए। क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन पर एक आधारित एक प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेम कंडीशन वही है, वहां पे एक आदमी को लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे एक खंबे जैसा है, खंबे को पार करने में 1 सेकंड समय लेता है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की कितनी है? 150 मीटर है। 7 सेकंड लगते हैं। हो गया? एक ट्रेन 420 मीटर लंबे पुल को
एक ट्रेन 420 मीटर लंबे पुल को एक ट्रेन 420 मीटर लंबे पुल को तथा 244 मीटर लंबे पुल को तथा 244 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 50 सेकंड तथा 34 सेकंड में पार कर जाती है। 50 सेकंड तथा 34 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल तथा लंबाई बताइए। ट्रेन की चाल तथा लंबाई बताइए। हो गया? क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, एक बार ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन 420 मीटर लंबे पुल को तथा 244 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 50 सेकंड तथा 34 सेकंड में पार कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक साथ में अब दोनों क्या हुआ है, दोनों पुल ही बता दिया है, मतलब दोनों में एक डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप सीधे इस क्वेश्चन को बना लीजिए। अगर आप देखेंगे पहला पुल हो गया और ये आपका हो गया दूसरा पुल हो गया। एक की लंबाई कितना दिया हुआ है? एक की लंबाई दिया हुआ है 420 मीटर और दूसरी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 244 मीटर। ध्यान दीजिएगा, एक ही ट्रेन है जो दोनों को क्रॉस कर रही है। ये मतलब है इसका, एक ही ट्रेन है जो दोनों को क्रॉस कर रही है। अब इसमें आपको एक बात सोचना है, यहाँ पर एक ट्रेन डाल दो, ये ट्रेन जब आएगी तो एक साथ मान लिया दोनों पुल को अपनी लंबाई के बराबर, तो ये क्या करेगी, दोनों पुल को क्रॉस करेगी। जो भी लंबाई, इसकी भी क्लियर नहीं कि लंबाई कितनी होगी, हमें निकालनी है वो, ठीक है। अपने बराबर दोनों को इक्वल क्रॉस करेगी। अब वही जो एक्स्ट्रा होगा वही एक एडवांस दूरी उसकी होगी। तो एक काम करते हैं, इन दूरियों का हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। इन दूरियों को हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अंतर निकाल लेते हैं। इन दूरियों का अंतर कितना हो जाएगा? 176 मीटर। तो यहां से आप निकाल लीजिए, क्या 4 निकाल लीजिए, दूरी आपकी हो जाएगी 176 और स्थान में कर लीजिए। और समय क्या दिया हुआ था आपका? समय भी दे रखा है ना, क्वेश्चन में दिया है। इस वाले को निकालना है कितने में? 50 सेकंड में, और इसको कितना निकालना है? 34 सेकंड में। दोनों का अंतर कितना होगा? 16 होगा। दोनों का अंतर होगा 16। तो आप 16 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 11 मीटर पर सेकंड आ गया है। अब यहाँ से आप दो तरीके अपना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप दो तरीके अपना सकते हो। या तो आप क्या करिए, 11 मीटर पर सेकंड आया है और आपको लंबाई के लिए, ठीक, पहली स्पीड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहली स्पीड दिया हुआ है। ये देखिएगा, इतने समय में, ठीक है, इतनी मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो उसकी लंबाई निकल सकती है पहले, मतलब किसी भी चाहे इससे आगे इससे किसी भी निकाल लीजिए। तो आप फर्स्ट से निकाल लीजिए। यहाँ से आपका लंबाई जो निकलेगा वो क्या निकल जा रहा है? चाल उसकी क्या है? 11 मीटर पर सेकंड है और उसका समय क्या दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा, ठीक है। 550 मीटर क्या हो गया? उसकी लंबाई हो गई। अगर इसकी रिलेटिव लंबाई निकालनी है तो क्या करिए आप? बड़ी वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए। क्या निकाल दीजिए? बड़ी वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ माइनस कर दीजिए बड़ी वाली वैल्यू को, 420। कितना आ जाएगा आपका? क्या 130 आ रहा है? एक बार देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। ये हमारा इतना क्या आपका स्पीड आया हुआ था, ठीक है। लंबाई के लिए देखिएगा, लंबाई के हमने क्या किया, इस स्पीड से अगर इतने समय के लिए चल रहा है तो उसकी पूरी दूरी आ जाएगी,
ठीक है। और पूरी दूरी तो नहीं है, लेकिन ये ट्रेन तो जा रही है, इसको भी क्रॉस कर रही है, इसको भी क्रॉस कर रही है, तो ये दूरी सबसे बड़ी दूरी है। तो बड़ी दूरी से हम लोग उसका रिलेशन बनाएंगे, ठीक। तो यानी हम लोग जो देख रहे हैं क्या हुआ, इस चाल से और इतने समय वाले में कोऑर्डिनेट जो लंबाई निकल के आ रही है वो 550 आ रही है, लेकिन एक्यूरेट लंबाई कितनी हमारी जिसकी है 420 है, ठीक है। तो ये 420 तो उसकी लंबाई में क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई में लेस हो गई। अब जो बची लंबाई जो है हमारी बची हुई है वो कितना है आपका 130 है, इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। टाइप चेंज कर दिया, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है। नेक्स्ट टाइप जो भी हो आप टाइप मेंशन करते रहिएगा। 4 टाइप है ये, चल ये इससे क्या होगा क्लियर होगा, हम क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आएंगे, किस टाइप में कौन से क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, क्या क्या चीजें चेंज करता है, और हर क्वेश्चन में थोड़ा कुछ ना कुछ बदलाव है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। 2 ट्रेनें जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, हो गया। यदि एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, हो गया। यदि एक ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन रिवाइज करिएगा। 2 ट्रेनें किसी जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये की स्पीड दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे को के विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये छूट गया क्या, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, इसे मेंशन कर लीजिएगा। एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। हो गया, चलिए हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 ट्रेनें आ रही हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये आपकी ट्रेन फर्स्ट हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ट्रेन सेकंड हो गई। ट्रेन एक फर्स्ट की लंबाई भी दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है, और इसका स्पीड क्या दिया हुआ है चलने का 50 मीटर, 50 किलोमीटर दिया है ना, किलोमीटर पर घंटे दिया हुआ है। इसकी लंबाई को हमें फाइंड करना है, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, इसका स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। हो गया। और ध्यान देगा, अब एक साथ और भी बता चुका है इसमें कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों एक दूसरे को जो पार करती हैं तो समय लेती हैं कितने, 18 सेकंड का समय लेती हैं। कितना लेती हैं, 18 सेकंड का समय लेती हैं। तो थोड़ा सा काफी बनाइए, क्वेश्चन अपने आप से बन जाते हैं।
पहले क्लियर करना पड़ता है इसमें हो क्या रहा है। एक ट्रेन जब जाएगी इधर से आ रही है, हो उसके दोनों की लंबाई अलग अलग हो। क्वेश्चन में इस तरह कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन जब एक दूसरे के पास आएंगे, सबसे पहले तो एक समय ऐसा होगा, थोड़ा सा रफ वर्क में देख लीजिए, एक समय ऐसा होगा कि जब ऐसे ट्रेन आएंगी और ये ट्रेन ऐसे कुछ पहुंची होगी, या तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी या तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब एक दूसरे के बराबर में इक्वल पहुंचे। चलिए ठीक है, मैंने कह दिया कि इसकी लंबाई इसके इक्वल में हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी लंबाई कुछ बाकी है, ठीक। और लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में ये भी हो सकता है कि इसकी दोनों की बराबर लंबाई की भी रही हो। दोनों की बराबर की लंबाई रहती है तब भी ये, जब ये ट्रेन यहाँ तक आती है, मतलब ये ट्रेन जब यहाँ तक पहुँचती है तो इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है और ये अपनी दूरी के बराबर की डिस्टेंस को कवर करते हुए इसको पार करेगी। ये आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन में और बेसिक क्लास से आप जान चुके हो कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 18 सेकंड में पार करते हैं तो हमें क्या करना, इनकी रिलेटिव स्पीड देख लेनी है, ठीक है। स्पीड कितना है, टोटल स्पीड में कितना है भाई, देखिएगा ऐसा नहीं है ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, दोनों स्पीड क्या है, इसके सापेक्ष है, ठीक है। इन कंडीशन में दोनों स्पीड को हमने जोड़ लिया, कितना हो गया आपका 102, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में है। अब हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालनी है, क्या निकालना हो, लंबाई निकालनी है, ठीक है। देखिए अब लंबाई निकालनी है, हम जानते हैं कि समय क्या दिया हुआ है हमारा 18 सेकंड दिया हुआ है, ठीक, लेकिन हमें तो इसमें चाहिए नहीं भाई, सेकंड दिया हुआ है तो हमें जो दूरी वाली वैल्यू होगी या स्पीड वाली वैल्यू होगी वो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो सीधे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। क्वेश्चन में 18 से कैंसिल हो गया, 102 का अगर 5 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 510। कोई दिक्कत नहीं है, 510 मीटर लंबाई कवर करने पड़ेगी एक दूसरे को, ध्यान दीजिएगा 510 मीटर की लंबाई एक दूसरे को कवर करनी पड़ रही है। अब इसमें से आप एक दूरी आपको दिया हुआ है, दोनों ये दोनों मिला करके कुल दूरी 510 मीटर कवर कर रही है। अब एक की तो दिया हुआ है तो एक वाला दूरी क्या कर दो, इसमें से फर्स्ट ट्रेन वाली माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल रहेगा क्या, T2 क्या जाएगा, T2 का मतलब ट्रेन 2, ठीक है। कितना आ जाना है आपका यहाँ से 210 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परस्पर विपरीत दिशा में चलती हुई दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 250 मीटर तथा 260 मीटर है, जिनकी लंबाई 250 मीटर तथा 260 मीटर है, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। क्वेश्चन सीधी है, क्वेश्चन में दोनों ट्रेनों की लंबाई दे दिया हुआ है, दोनों ट्रेनों की स्पीड दे दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है, देखिएगा उनकी रिलेटिव दूरी मिल जाएगी आपको, मतलब टोटल दूरी को क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, उनकी रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी, टोटल दूरी को क्या कर देंगे हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे उन दूरियों को, ठीक। फिर दोनों से क्या निकाल देना, हमें निकालना समय, क्या निकालना है, समय निकालना। हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है,
यही ना होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारी जो आएगी, दूरी में क्या कर देंगे, चाल से हम डिवाइड कर देंगे। हो गया, लेना पड़ेगा क्या? चलिए देखते दिखाता हूँ। दो ट्रेनें हैं, परस्पर विपरीत हैं। यस, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग में आप सिंपल बना लिया करिए, क्या चीजें हो रही हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन भाषा पर आधारित होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्लियर हो जाती है तो क्वेश्चन तुरंत बन जाते हैं हमारे। एक T1 हो गया, ट्रेन फर्स्ट हो गई, एक ट्रेन सेकंड हो गई। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, और तो कितना दिया हुआ है, सॉरी 250 होगा, और ये दिया हुआ है 260 मीटर। इसकी स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसका दिया हुआ है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की। हो गया, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, जब एक दूसरे की तरफ आए, दूसरे को पार करना पड़ेगा उन्हें, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी अपनी दूरियों का पूरा डिस्टेंस उन्हें कवर करना पड़ेगा। पहली वाली अपनी दूरी पूरी चल करके उसको क्रॉस करेगी, और दूसरी वाली भी अपनी दूरी चल क्रॉस करेगी। ठीक है, उनमें ये नहीं देखना कि उनकी स्पीड क्या है। ठीक है, अब कोई दौड़ते हुए जाए, अगर मैं कह दूं कि यहाँ से मैं 2 लोग को दौड़ा रहा हूँ, यहाँ से अगर कोई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई दौड़ता है, ठीक है, रन कर रहा है, ठीक है, और किसी की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रन कर रहा है, देखिएगा मैंने क्या कहा, अगर ये किसी पॉइंट से एक आदमी को हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहे हैं, ठीक है, और उसको 200 मीटर के रास्ते को कवर कर रहा है, और एक को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहे हैं, तो उसे भी 200 मीटर कवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे ये दूरी कवर नहीं करनी पड़ेगी, और दोनों को एक दूसरे वाले पॉइंट पे पहुंचना है, तो दोनों को तय करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि स्पीड अगर ज्यादा है तो उसे तय नहीं करना पड़ेगा, वो उड़ के चला जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इन कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि दूरियां तो दोनों को तय करनी पड़ेगी, चाहे दूसरे के सापेक्ष आ रही हो और चाहे एक साथ जा रही हो, उसी दूरी को तय कर रही हो। चलिए अब एक काम, कंडीशन में मैंने क्या कहा, दोनों चीजों को आप ऐड कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 510 मीटर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 102 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। अब हमने कह दिया भाई मीटर में किलोमीटर में और दिखेंगे नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे किससे 18 से, फिर देख रहे हैं 510 102, तो ये रहेगा ही रहेगा। आप इसको पलट दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, ऊपर हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 102 है, ठीक है, कट कर दीजिए इससे 5 टाइम में। अब ये 5 टाइम में बच जाएगा 5 से, बचा कितना आपका 18 सेकंड। 18 सेकंड का समय लगेगा, जब एक दूसरे को लोग क्या कर लेंगे, पार कर देंगे। बस इस क्लास का आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन की अब कठिनता बढ़ेगी, ठीक है, आगे आने क्वेश्चनों में कठिनता बढ़ेगी। हम लोग रेशियो के क्वेश्चन देखेंगे और टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आज क्लास नहीं बंद करते हैं।